जीवन और मरण। जीव का स्वभाव क्या है? आप जीव हो कि नहीं? कौन कौन जीव है? यहाँ कितने जीव बैठे हैं? हाथ उठाकर बताएं। अच्छे से हाथ उठाएं। जीव हो तो हाथ उठाओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं हो तो कोई बात, उठाइए हाथ, देख लूं कितने जीव बैठे हैं। बहुत बढ़िया, सब जीव हैं। वाह, कम से कम इतना ज्ञान तो है आपको कि आपको इतना तो पता मैं जीव हूँ, इतना ज्ञान तो आपको है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम। पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा। हवा का स्वभाव कैसा है? बहना। हवा का क्या स्वभाव है? बहना। जीव का क्या स्वभाव है? जीव का क्या स्वभाव है? अच्छा, जीव मरता है कि नहीं मरता? एक बार सोच लो। जीव, लोग कहते ना वो मर गए, वो खत्म हो गए, कहते हो कि नहीं कहते हो? वो मर गए, वो खत्म हो गए। तो मरता है जीव कि नहीं मरता है? अरे बोलिए ना, मरता है ना? बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ सामने से कह रहे कि मरता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आत्मा नहीं मरती, तो जीव और आत्मा एक ही चीज है? अलग अलग है। अच्छा, आत्मा मरती नहीं है, जीव मर जाता है। देखो, मैं आपको किस लेवल का सुनाना है, जब तक मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं कैसे सुनाऊंगी? इसलिए पहले आपका लेवल चेक करती हूं मैं, प्रश्न करके आपका लेवल चेक करती कि आपको किस लेवल के विद्यार्थी हो, पहली के हो, दूसरे के हो, LKG के हो। लेकिन यहाँ सब तरह के बैठे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, इंजीनियर भी बैठे, सब बैठे हैं, और कुछ ज्ञानी भी बैठे हैं। चलिए, जीव का स्वभाव है जीना। पहला स्वभाव कौन सा है? जीना। जीना मतलब जीता था, जीता है और जिएगा, उसे कहते हैं जीव। क्या कहते हैं उसे? जीव। एक शब्द है जीवन, बोलते ना हमारे जीवन में ऐसे नहीं होता, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, तो जीवन शब्द का प्रयोग करते हो ना। अब जीवन शब्द में से ना हटा दो पीछे का, क्या बचा? क्या बचा? जीव। जहां जीव है वहां जीवन है, और जहां जीव नहीं है वहां जीवन है ही नहीं है। तो जीव जो जीता था, जीता है और जिएगा। अब लोग कहते वो मर गए, तो मर गए का क्या मतलब हुआ? वो खत्म हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है? उस पर्याय की आयु पूर्ण हो गई है ना? खत्म नहीं हुई, पूर्ण हो गई है। जितने कहते हैं कि भाई एक डब्बे में जितना सामान रखा था वो सामान खत्म हो गया, उसकी जो मूल चीज थी वो दूसरे डब्बे में चली गई, उसकी खत्म हो जाएगी, तीसरे में चली जाएगी, बस ये चल रहा है। बल्ब खराब हो गया तो फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया तो जल नहीं रहा है, बल्ब चेंज कर दो करंट आ जाएगा। करंट नहीं मरता है क्या? करंट नहीं मरता है, बल्ब फ्यूज होता है, आत्मा फ्यूज नहीं होती है। हाँ या ना? बोले मिक्सी खराब हो गई, आज तक किसी ने ये कहा करंट खराब हो गया, करंट खत्म हो गया? नहीं कहा। क्या कहते हो? मिक्सी खराब हो गई। शरीर खराब हो गया, आत्मा ने छोड़ दिया। शरीर खराब हो गया तो आत्मा ने
छोड़ दिया, अब इसमें लाइट नहीं जल रही है। मैं लाइट हूं, मैं करंट हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। चेतन जागृति, चेतन यानी जागृति। चर्चा चल रही है मृत्यु पर। अरिहंत भगवान के 18 दोष नहीं होते हैं। कितने? 18 दोषों से रहित अरिहंत भगवान होते हैं। भूख, प्यास, क्षुत पिपासा, जरा, बुढ़ापा, आतंक, रोग, जन्म और आतंक यानी मृत्यु। यानी आतंक शब्द से दो चीजों का प्रयोग किया गया है। एक तो जरा यानी बुढ़ापा, और क्षुत पिपासा जरातंक है रोग, और एक जन्मांतक, जन्म और आतंक, अंतक, अंत वाला जो होता मृत्यु है ना। मरना और मारना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी लोग खुद को मार लेते हैं, कभी कभी लोग दूसरों को मार देते हैं। ऐसा है कि नहीं? चलो, आपने किसी व्यक्ति की हत्या करी, आपको जेल होने की संभावना है। संभावना है, पकड़े गए तो, नहीं पकड़े गए फिर कौन सजा देगा आपको? ऊपर वाला हिसाब कर रहा है ऊपर बैठ के, है ना? नहीं, कौन सजा देगा? कर्म सजा देगा। ठीक है। लेकिन जैन धर्म में ऐसा भी बताया है कि चित्र को फाड़ रहे हो उसमें भी मारने का पाप लग रहा है। किसी का चित्र है, आपने लेके फाड़ दिया, मारने का पाप लगा। उतनी हिंसा नहीं हुई लेकिन हिंसा का पाप तो लगा। उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है मगर पाप तो लगा। आप यदि जो हाथी, घोड़ा, मोर इनके कपड़े भी पहनते हो तो उसमें भी पाप लगता है। आप लोग शादी में जाते हो, शादी में सलाद बनी होती है ना? कोई बदक के आकार की होती है, कोई मछली के आकार की होती है, कोई मुर्गे के आकार की होती है ना? कोई मगर के आकार की होती है ना? यदि आप उसको खाते हो तो आपको मांसाहार का दोष लगेगा। इसलिए यदि आप शादी में गए हो तो ऐसी वस्तु नहीं खाना, क्योंकि खाते समय कहीं ना कहीं भाव आ जाएंगे, मछली खा रहा हूं, कहीं ना कहीं भाव आ जाएंगे कि बदक खा रहा हूं, है मगर खा रहा हूं, भाव आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात, आकार का भी प्रभाव पड़ता है। एक वो पहले एक वो मिठाई बनाने वाला आता था, वो बना के देता था, वो कुछ ऐसा लटका के रखता था, उसको खींच के यूं निकालता था, फिर चिड़िया बना देता था, कहीं कुछ बना देता था, है ना? तो बच्चे क्या कहते थे? हम चिड़िया खा रहे हैं, हम मुर्गा खा रहे हैं, कहते थे कि नहीं कहते थे? आपने भी कहा होगा। उसका भी पाप लगता है। यदि आपको और अधिक जानना हो तो आटे का मुर्गा, एक कथा है यशोधर की, आप पढ़ लेना कि एक आटे के मुर्गा की बलि देने के लिए कहा था। उसने कहा मैं हिंसा नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तू सच्ची वाला मुर्गा मत मार, लेकिन ये आटे का मुर्गा है ना, आटे का मुर्गा बनाओ, उसको मार दो। तो बनाने वाले ने बड़े तरीके से बनाया, उसके अंदर लाल रंग भर दिया, बढ़िया ऐसे बनाया जैसे बिल्कुल वास्तव में मुर्गा हो। उसकी बलि दी गई। उसकी बलि देने से उस राजा को कितने भाव तक भटकना पड़ा है? मुर्गा बन के कटना पड़ा, बकरा बना, पता नहीं कितने बार उसकी बलि चढ़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जानबूझकर हिंसा नहीं करना, संकल्पी हिंसा का त्याग। आपका आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है, आपका उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है, आपका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, आपका संकल्पी हिंसा का त्याग है। जानबूझकर हिंसा नहीं करना। भाई विरोधी हिंसा,
आपके बेटे को कोई मारेगा तो आप छोड़ दोगे क्या? आप भी उसे 2 चांटा लगाओगे, मेरे बेटे को क्यों मारा? विरोधी कोई आपको लाठी मार रहा होगा तो क्या आप वार नहीं करोगे इसके ऊपर? यदि हमारे देश पर कोई अटैक करेगा तो क्या हमारी सेना का फर्ज नहीं है कि वो हमारी रक्षा करे? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? आप ग्रस्त हो, आपके विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है आपके समाज पर, आपके परिवार पर, आपके धर्म पर। यदि कोई वार करता है आपके देश पर तो आप युद्ध कर सकते हो, आप इसके त्यागी नहीं हो। लेकिन जानबूझकर जीवों को मारो, आप इसके त्यागी हो। बंधुओं, अब ये पूछो मत मेरे से है ना? हाँ, अब मैं तो थर्मामीटर दे देती हूँ, आप लगा कर देख लो, आप लगा कर देख लो इसको कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है ना? क्योंकि आदेश नहीं दे रही मैं केवल उपदेश दे रही हूँ बस। तो हमें मारने से मरना पड़ेगा, किसी को मारेंगे तो मरना पड़ेगा। ग्रस्त में रहकर जितना बच सकते हो उतना बचो, झाड़ू से, पोंछा से, बोलने से, सोचने से, करने से, है ना? जितना बच सकते हो उतना बचो। अब रही बात अपनी मृत्यु की, चलिए आज चर्चा करते हैं कि मरण कितनी तरह का होता है, कितनी तरह से मर सकते हैं। अरे बोलिए ना, कितनी तरह से मर सकते हैं? क्या ना मरने के भी कोई प्रकार होते हैं क्या? आत्मा शरीर हो गई अलग, मर गए। चींटी भी मर रही है, मक्खी भी मर रही, मच्छर भी मर रहे, मनुष्य भी मर रहे, सब मर रहे। नहीं, बाकी पर्यायों में तो मरण एक सा हो सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में कई तरह का मरण होता है। पहला मरण बाल बाल मरण। कौन सा मरण? बाल 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 बाल, यही वाला बाल यानी बच्चा, बाल और बाल, 2 बच्चे हुए चले गए तो ये बाल बाल मरण हो गया? नहीं। तो क्या मतलब हुआ? बाल का क्या मतलब हुआ? बाल का मतलब है अज्ञानी, बाल का मतलब है अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, पहले गुण स्थान वाला। बाल बाल मरण, घोर अज्ञानी, घोर मिथ्या दृष्टि, यानी बाल बाल मरण, दुर्गति में जाने वाला बाल बाल मरण। दूसरा है बाल मरण। अब बाल बाल में से एक बाल अलग हो गया, भाई एक बाल अलग क्यों कर दिया? अब आ गया सम्यक दृष्टि का मरण। किसका मरण? सम्यक दृष्टि का मरण। अभी एक मिथ्यात्व वाला बाल तो अलग हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी चारित्र नहीं आया। क्या? अभी चारित्र नहीं आया, इसलिए बाल मरण तो कहलाएगा। थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसलिए चौथे गुण स्थान वाले को कह दिया बाल मरण। क्या कह दिया? बाल मरण। 5वें गुण स्थान वाले को कहा बाल पंडित मरण। क्यों? 2 प्रतिमा से ऊपर वाले अब बाल पंडित हो गए। पंडित यानी ज्ञानी। पंडित का मतलब जो आजकल के पंडित जी होते ना, ये मतलब नहीं है इसका। मरण का नाम ही पंडित मरण है, बाल पंडित मरण। तो पंडित मरण का मतलब ज्ञानी का मरण, और ज्ञानी का मरण मतलब चारित्र वाले का मरण। अभी पूरा नहीं आया है, एक देश चारित्र आया है, 2 प्रतिमा ले ली है। अभी जितना वो त्याग अपने हिसाब से कर सकता है, 2 प्रतिमा से 11 प्रतिमा, और जितने कपड़े वाले हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे 5वें गुण स्थान वाले। कौन से गुण स्थान वाले? 5वें। अब आप कहोगे 2 प्रतिमा वाले एलक जी, छुल्लक जी और माता जी में क्या कोई अंतर नहीं होता है? एक बिल्डिंग में कितनी मंजिल होती हैं?
बहुत सारी हो सकती हैं, हो सकती कि नहीं हो सकती। ऐसे एक एक गुण स्थान के कई स्थान होते हैं, एक एक गुण स्थान के कई स्थान होते हैं, तो उसमें ये सारे अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, तो बाल पंडित मरण मतलब 5वां गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? बाल तो लगा है अभी, क्योंकि अभी बाल नहीं छूटा। बाल यानी चारित्र पूरा नहीं आया है, संयम अभी पूरा नहीं आया है। चलिए, अब पंडित मरण, कौन सा मरण? अब इसमें बाल हट गया। क्या हट गया? बाल हट गया। अब आ गया पंडित मरण। तो पंडित मरण 6वें गुण स्थान वाले का है, 7वें में होता नहीं है ना। तो इस तरह से कुछ गुण स्थानों में मरण नहीं होता है। तो 6वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में जो मरण होता है वो ज्ञानी का मरण है। पूरा संयम आ गया, चारित्र आ गया, 13 प्रकार का चारित्र आ गया, समस्त प्रकार की द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा छोड़ दी, समस्त प्रकार की द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा छोड़ दी, है ना। तो इस तरह से चारित्र आने के बाद में अब पूर्ण ज्ञानी का मतलब इतना ज्ञानी हो गया कि छोड़ दिया और अपनी आत्मा के ध्यान में और उस कार्य में लगा पड़ा है, इसलिए इसका नाम ज्ञानी है। और यहां से बाल शब्द को हटा दिया। ठीक है, अब एक और मरण बचा, कौन सा? हाँ, एक वो जो समाधि भक्ति पढ़ते हैं आप लोग, उसमें पढ़ते हैं, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, और मेरा अंतिम। इसको पढ़ने के बाद जो थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ने वाला है, जिज्ञासु है, वो आकर जरूर ये पूछता है, बोले माता जी पंडित पंडित मरण क्या होता है? क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं है। मरना केवल एक तरह का देखा है, और मरण के भेद बताएंगे तो बोले हाँ, कोई एक्सीडेंट से चला गया, कोई हार्ट अटैक से चला गया, कोई कैंसर से चला गया, उसके लिए ये भेद होंगे। जबकि यहाँ ज्ञान से, भावों से, परिणामों से भेद किया है ना। तो जो 6वें गुण स्थान और 6वें गुण स्थान से ऊपर वाले हैं, उन सब का क्या बताया है? कौन सा मरण? पंडित मरण। पंडित, कितना सुंदर शब्द है पंडित, कितना महत्वपूर्ण शब्द है पंडित, कितना पूजनीय पद है पंडित। क्या पूजनीय पद? 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज पूजनीय है कि नहीं है? जब वो पूजनीय है तो पंडित शब्द क्यों नहीं पूजनीय हो सकता है? अब वर्तमान में वो पंडित शब्द की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है, और पहले के जो पंडित होते थे, प्राय सभी पंडितों की प्रतिमाएं होती थी। हाँ, मैंने जितने पुराने पंडित जी मुझे मिले हैं, प्राय सबकी प्रतिमा थी। आज पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर जो कि सिवनी के थे, उनकी 7 प्रतिमा थी। बाल ब्रह्मचारी थे। और आपके कटनी के एक पंडित जी थे, नाम क्या था उनका, नाम भूल गई, उनकी 7 प्रतिमा थी। ऐसे बहुत सारे पंडित पहले वाले मिले जिनकी प्रतिमाएं होती थी। वास्तव में ज्ञान होता था और आचरण होता था। चलो कोई बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं करनी है, समय बदल गया है, इसलिए अब उनको भी स्वीकार करना जरूरी है। यदि वो भी नहीं मिलेंगे तो आप बिल्कुल ही भटक जाओगे, इसलिए उनको भी स्वीकार करना जरूरी है। तो पंडित शब्द मुनि राजों के लिए पंडित मरण, समाधि मरण। कौन सा मरण? समाधि। 4थे गुण स्थान वाला भी भगवान को याद करते हुए जा रहा है, लेकिन उसको कहा बाल मरण। 5वें गुण स्थान वाला भी अपने भेद विज्ञान के साथ में जा रहा है, लेकिन उसको कहा बाल पंडित मरण। लेकिन 6वें गुण स्थान वाला यदि जा रहा है तो उसको कहा पंडित मरण। कौन सा मरण? पंडित मरण, ज्ञानी का मरण।
जन्म लिया था तब क्या साथ लाए थे? अरे बोलिए ना, कुछ भी नहीं लाए थे। और उस समय तो सोचने समझने की भी क्षमता नहीं थी, कोरी स्लेट थे। ठीक है, जब मुनिराज ने सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, अब उनकी अवस्था कैसी हो गई? बालक जैसी, जन्मजात यथाजात बालक जैसी। ठीक है, लेकिन अज्ञानी नहीं है, त्याग उस बच्चे जितना है, लेकिन अज्ञानी नहीं है, ज्ञान पूर्वक त्याग किया है। एक है घर से 10 लाख रुपए चोरी हो गए, 10 लाख तो गए ना, और एक है कि 10 लाख रुपए आपने दान कर दिए, और दोनों में गए तो दोनों में हैं, लेकिन एक में कष्ट हो रहा है। अरे हे भगवान, बस टेंशन चल रही है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, पुलिस में जाओगे, रिपोर्ट लिखवाओगे, ये करोगे, वो करोगे। यहां आपने 10 लाख रुपए दान किए, वो भी आपके हाथ से तो दोनों दूर हो गए ना, लेकिन एक में परिणाम अलग हैं और एक में परिणाम अलग हैं। एक में आपको खुशी मिल रही है और एक में आपको दुख मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही मरण है, शरीर छूट रहा है, मौत छुड़ाए उसकी अपेक्षा हम छोड़ दें, दोनों में अंतर है। मौत छुड़ाए और हम छोड़ें, चोर ने चुराया या तुमसे छीन के ले गया, छीन के ले जाएगा तो दुख, और खुद अपने हाथ से दे रहे हो तो खुशी। बस यही समाधि और मृत्यु में अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समाधि और मृत्यु में कितना अंतर है? हैं? एक तो मौत छीन रही है और दूसरा हम खुद अपने हाथों से बाइज्जत बरी हो रहे हैं, बाइज्जत बरी हो रहे हैं। भाई ठीक है, ये किराए का मकान था, जब तक इसका रहना लिखा था, आयु कर्म था, पूरा हो गया, अब जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। रो रो कर छोड़ोगे तो भी छोड़ना पड़ेगा, और हंस के छोड़ोगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक राजा था, मर गया। अब राजा का बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, तो अब बोले कौन राजगद्दी पे बैठे? तो सब लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर के एक नियम बनाया, बोले 7 दिन रात सब लोग भोग लो। क्या? लेकिन 7 दिन के बाद जंगल में छोड़ दिए जाओगे, फिर यहां नहीं रहोगे। चलो ठीक है, 7 दिन के लिए राज्य पर बिठाया उसको। खूब मजा आया, खूब मजा आया, खूब आनंद आया, राजा बन गया। मैं भूल गया सब कुछ, फूल के कुप्पा हो गया। और जब 7वें दिन जाने का नंबर आया, रो रहा है। अच्छा भाई, क्यों रो रहा है? अब तो मैं कैसे रहूंगा जंगल में? भेज दिए जंगल में, 1 राजा, 2 राजा, 3 राजा, एक को राजा बनाया। उसने 7 दिन में इतना माल जंगल में भिजवा दिया कि उसे जीवन में कभी कमी ना पड़े, और वहां खेती बाड़ी भी कर ले और अपना फल भी उगा ले, और बीज भी भेज दिए और हल भी भेज दिया और सब भेज दिया, और वहां पर तैयारी सारी करवा ली। अब 7वां दिन आया, अब उसको भी लोग छोड़ने के लिए गए बैंड बाजे से, वो बिल्कुल नहीं रो रहा। तो लोग कह रहे ये पागल हो गया, इसको सदमा लग गया, ये रो नहीं रहा है। जितने गए थे सारे रो रहे थे, ये रो नहीं रहा है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ सदमा लग गया है। उससे पूछा भाई तू क्यों नहीं रो रहा है? मैं क्यों रोऊं? क्योंकि इन 7 दिनों में मुझे याद था कि मुझे 7वें दिन जाना है। 6 दिन का राज्य भोगा मैंने, लेकिन 7वें दिन को मैं भूला नहीं। 7वां दिन मुझे याद था कि मुझे जंगल जाना है, तो मैंने 7वें दिन के आगे की तैयारी मैंने 6 दिन में कर ली थी। इसलिए अब मुझे रोने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से जंगल में रहूंगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? इस जीवन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा इस शरीर को? कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जितने लोग मरते समय रोते हैं, घबराते हैं, वो कौन होते हैं? जो ये भूल जाते हैं कि एक दिन मुझे यहां से जाना भी है। और जो लोग भूलते नहीं हैं वे इस जीवन में रह करके अगले जीवन की भी तैयारी कर लेते हैं और अंत समय में कहते हैं कोई बात नहीं, सबको जय जिनेंद्र, सबको टाटा, सबको बाय बाय, सबसे उत्तम क्षमा, कोई गलती करी हो, कुछ बोला हो, कहा हो, सुना हो, क्रोध किया हो, सबसे क्षमा मांग करके आराम से बाय बाय टाटा करके आराम से चले जाते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि अगली तैयारी तो मेरी अच्छी हो ही गई है। कुछ समझ में आया नहीं आया? अमर होके नहीं आए हो, एक दिन जाना है, 7 दिन में ही जाना है, 7 दिन के बाहर नहीं जाओगे। अरे बोलिए ना, 7 दिन के अंदर आए हो और 7 दिन के अंदर सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इससे बाहर ना आए हो न इससे बाहर जाओगे। 7 दिन के अंदर चले जाओगे और ये भी कोई गारंटी नहीं कि किस दिन जाओगे। कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है कि तुम्हारी सीट बुक है, कोई ले नहीं सकता है। किस दिन रवाना हो जाओगे इसका भी पता नहीं है। वहां उस राजा को तो ये पता था कि 7वें दिन निकाला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं पता कि किस क्षण निकाला जाऊंगा। हर क्षण मृत्यु की तैयारी के साथ जियो तो ये जीवन सार्थक है, वरना बाल बाल मरण अनंत काल से किया है और उसी में पड़े रहेंगे तो फिर वो मनुष्य जीवन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मनुष्य जीवन ही बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण के लायक है। नरक में नहीं हो सकता। नरक में केवल जो सम्यक दृष्टि है बस उसका ही बाल मरण हो सकता है, बाकी पंडित मरण तक वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं। त्रियंच गति में पहुंच सकते हैं लेकिन बाल पंडित से ऊपर नहीं जा सकते हैं। देव गति में केवल बाल मरण हो सकता है, लेकिन मनुष्य गति ऐसी गति है कि यहाँ बाल बाल भी है, बाल भी है, पुरुषार्थ करो तो बाल पंडित भी है, पंडित भी है, और पुरुषार्थ कर लो तो पंडित पंडित भी है। पंडित पंडित का मतलब समझे क्या? मोक्ष। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। पंडित पंडित मरण का मतलब है मोक्ष। मोक्ष जाना, जब हमेशा के लिए चले जाते हैं, हमेशा के लिए शरीर छूट जाता है तो उसको कहते हैं पंडित पंडित मरण। कितने प्रकार का मरण हो गया बोलिए? बाल बाल, बाल बाल पंडित, पंडित और पंडित पंडित। अब इसमें से चयन करना है कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा है, आप कहां तक पहुंच सकते हो। इस जन्म में आप किसकी तैयारी कर सकते हो? प्रतिमा ले सकते हो, संयम ले सकते हो, ज्यादा नहीं थोड़ा तो लो। भोगों से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है ना? साधन साधना में नहीं पहुंचाते हैं, है ना? तो ये भोग रोग हैं। क्या है? हाँ, भोग रोग है और त्याग दवाई है। त्याग क्या है? दवाई है। और सबसे बड़ी दवाई कौन सी है? मरण। सबसे बड़ी दवाई कौन सी है? आप कहोगे माता जी कैसी बात कर रही हो आप, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रही है? मरण भी कोई दवाई होती है? हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी दवाई मरण है, जिसके द्वारा जन्म जरा मृत्यु का नाश हो सकता है। और कोई दवाई नहीं है। जिसने मरण सुधार लिया उसने जीवन सुधार लिया।
जिसने मरण सुधार लिया उसने जन्म सुधार लिया, और जिसने मरण सुधार लिया उसने अनंत भव सुधार लिया। अनंत भव होंगे ही नहीं, फिर तो कम से कम 3-4 भव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में मोक्ष चला जाएगा। तो इसके लिए पहले हिंसा से बचा जाए और फिर अपनी मृत्यु को समाधि बनाया जाए, जहां आधि व्याधि उपाधि नहीं है वहां होती है समाधि। ध्यान का एक नाम समाधि भी है। क्या? ध्यान का एक नाम समाधि भी है। बोले समाधि लगा लो, यानी आधि व्याधि उपाधि। आधि यानी ऊपरी बाधा, व्याधि यानी शरीर की बीमारी, उपाधि यानी मानसिक बीमारी। मैं ये बन जाऊं, मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं मतलब मानसिक बीमारी है जो जिसमें डिमांड, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये मानसिक बीमारी है। शारीरिक बीमारी, ऊपरी बीमारी और मानसिक बीमारी, तीनों से रहित जहां होते हैं वहां समाधि होती है। और जो समाधि की साधना जीवन में कर लेता है उसकी एक दिन समाधि होती। अभ्यास, जैसे घोड़ा है, कौन सा घोड़ा युद्ध में जाता है? जो अभ्यास करता है। कौन सा घोड़ा युद्ध में जाता है? अभ्यास करता है। यदि बिना अभ्यास वाला घोड़ा चला जाए ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो घोड़े की तो छोड़ो, सैनिकों की लो, युद्ध नहीं चल रहा है तो क्या सैनिक बैठे हैं आराम से खा रहे पी रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? बोलिए ना। हाँ, रोज सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं। अभ्यास, यदि ये अभ्यास छूट गया और फिर युद्ध में चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही समाधि की साधना पूरे जीवन करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर अंत की समाधि होती है। युद्ध होता है 2 दिन के लिए, युद्ध होता है 4 दिन के लिए, लेकिन साधना अभ्यास उसे पूरी। और कई बार तो ऐसा होता कि एक व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ, पूरी जिंदगी युद्ध हुआ ही नहीं, लेकिन एक दिन भी खाली बैठा नहीं। अभ्यास जरूरी है। ऐसे समाधि का अभ्यास जीवन में अत्यंत जरूरी है। परिणामों को शांत करके, मन को शांत करके, कषायों को शांत करके, हैं, निंदा बुराई चुगली इन सब चीजों से दूर हो करके, दूसरों से अपना मन हटा करके अपने में आकर के समाधि की साधना करी जाती। जितना बाहर से चिपकोगे उतना अपने से दूर हो जाओगे, और जितना अपने से दूर होगे उतना समाधि से दूर होगे। अरे बोलिए ना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या? जितना बाहर गए उतना अपने से दूर हो गए, है ना? और जितना हम अपने से दूर हुए उतने हम समाधि से दूर है। और समाधि हो गई तो फिर मोक्ष पास में है। कल स्वाध्याय चल रहा था, हमारे भाई साहब वगैरह सब बैठे थे। मैंने इनसे पूछा दिल्ली कितने किलोमीटर, ये समझ नहीं पाए, इन्होंने फटाफट जवाब दिया, बोले 500 किलोमीटर होगी। मैंने कहा कितने भी हो, चलो कुछ तो कहा। मैंने कहा जयपुर कितने किलोमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट बताया 180 किलोमीटर। मैंने कहा भीलवाड़ा कितने किलोमीटर, बोले 90 किलोमीटर। मैंने कहा मोक्ष कितने किलोमीटर, क्या पूछा मैंने, मोक्ष कितने किलोमीटर। चलिए यही प्रश्न मैं आपसे पूछती हूं, मोक्ष कितने किलोमीटर दूर है? कितनी दूर है? सातराजू, यहां से सातराजू दूर है मोक्ष? अच्छा, जहां मोह का क्षय हुआ वही मोक्ष है। मोक्ष के लिए चल के जाने की जरूरत नहीं है। जितना जितना मोह कम होता जा रहा उतना उतना मोक्ष होता जा रहा। जिस दिन पूरा मोह क्षय हो जाएगा उस दिन मोक्ष हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? आपने एक आलू का त्याग किया, आलू से मोह छूटा, आलू से बनी जितनी चीजें थी उनसे मोह छूटा।
तो आपने उतने कदम आगे बढ़ा लिए, और आगे वहां से कोई चल के नहीं बढ़ाना, अंदर आना है। दूर होने में आधि का, नहीं होने में व्याधि का, और जीवन में समाधि का बड़ा ही महत्व है। गणित में करण का, प्रभु के समो शरण का, और जीवन में समाधि मरण का बड़ा ही महत्व है। आटे की लोई का, अच्छे काम में कोई कोई का, और आने वालों में बारसोई का बड़ा ही महत्व है। हमारी वो बबीता जी भी आती हैं, बारसोई वाली, कलकत्ता वाली। हाँ, नरेंद्र जी पाटनी। चलिए, और कहाँ से आए? कलकत्ता से? आप भी कलकत्ता से आए हो? अच्छा। मधुमक्खी के छत्ता का, पेड़ में पत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जसपुर का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में खाते गांव का बड़ा ही महत्व है। रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।